जैसे को तैसा। जंगल का राजा शेर जो हमेशा सीना तान के चलता था, अपने शक्ति से दूसरों को नीचा दिखाता, उन पर अत्याचार करता, वही आज बीमार बेसहारा अपनी गुफा के बाहर बैठा था। ना वो कहीं आ जा सकता था, ना कोई शिकार पकड़ सकता था। बड़ी खराब हालत थी उसकी। जंगल के बाकी जानवर पहले से ही उससे नाराज थे। उसकी ऐसी हालत देखकर भी कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आया। इतना ही नहीं, कुछ जानवरों ने तो उसकी इस हालत का फायदा उठाने की ठान ली। बहुत तंग किया इस शेर ने हमें, इसकी वजह से हमेशा डर डर के जीना पड़ा है हमें। आज देखो कैसा दुबक के बैठा है अपनी गुफा के बाहर। अरे भैया, मैं तो ये सोच रहा हूँ, इतना सुनहरा मौका मिला है हमें, इसे गंवाने के बजाय क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? गधा और सुअर दोनों बड़े ही ध्यान से बैल की बातें सुनने लगते हैं। बैल उन्हें बताता है कि यही समय है उस दुष्ट शेर से बदला लेने का, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सब सुनकर पहले तो दोनों डर जाते हैं, पर बैल उन्हें अच्छे से समझा बुझा कर उन्हें आखिर मना ही लेता है। तीनों बड़ी हिम्मत करके शेर की गुफा की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही वो शेर को मायूस लेटा हुआ पाते हैं। उसकी हालत देख तीनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ने का इशारा करते हैं। ओह, तुम तीनों यहाँ? लगता है मेरी मदद करने आए हो। बोलो, किसे पहले खाऊं? रस्सी जल गई पर बाल नहीं गया। हम क्या बेवकूफ हैं जो खुद चलकर तुम्हारा भोजन बनेंगे? अरे जरा आराम से दोस्त, देख नहीं रहे हो महाराज की हालत कितनी खराब है। हाँ हाँ महाराज, हम तो यहाँ आपका उधार चुकता करने आए हैं। बस आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ओहो, मुझे तो याद नहीं मैंने तुम्हें कुछ उधार दिया था। खैर, मुझे इससे क्या, लाओ क्या लाए हो मेरे लिए, जल्दी दो। ये देखो, मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली। शेर को लगा शायद उसे कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली है। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, गधे ने उसके पिछवाड़े जमकर लात मार दी, जिसकी वजह से शेर तड़प उठा। आय हाय, ये क्या किया तुमने? आपका उधार भाई साहब, आपको वापस कर रहे हैं। यही तो आप सबको देते हैं ना महाराज। ये कहकर बैल ने अपनी नुकीले सींग शेर के पेट पर दे मारा, जिससे शेर की हालत और खराब हो गई। उसके आंखों से आंसू टपकने लगे और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जंगल के राजा की ऐसी खराब हालत और ये छोटे मोटे जानवर मेरी इस हालत का फायदा उठा रहे हैं। आप ये कैसे कर सकते हो मेरे साथ भगवान? अरे अरे महाराज, भगवान को क्यों कोस रहे हो? ये तो आप ही के कर्मों का फल है। सारी जिंदगी आपने हमें डराया, तंग किया, हमें तकलीफ पहुंचाई, बस वही आपको वापस मिल रहा है। ये लीजिए मेरी तरफ से भी। सुअर ने भी अपने दांतों से उस पर जोरदार वार किया। अब शेर के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तीनों के हमले की वजह से वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। मरते मरते भी वो ये नहीं समझ पाया कि ये उसी के कर्मों की सजा थी जो आज उसे मिली थी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।